हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आए हैं, क्योंकि ये है आपके पास क्लैरिकल का पेपर। और आपको पता है क्लैरिकल की वैकेंसीज भी निकली है। और आपके पास जो है आज हम इस पूरे के पूरे पेपर को आपके पास स्टडी करेंगे। ओके, इसमें 170 क्वेश्चन है। तो 170 के 170 क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि अगर आप क्लैरिकल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए, या आपकी जो तैयारी वो सही पाथ में जो है वो चली हुई है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको यहाँ से क्लियर होगी। तो चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये जो पेपर कोड है आपके पास, ये है क्लैरिकल का 662। ओके, पेपर कोड क्या है आपके पास 662। तो पूरे के पूरे पेपर को आज हम स्टडी करेंगे इसमें। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। और साथ साथ में जैसे हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आप अपने मन में जो है इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, या इसको रोक के आप इसका आंसर दे सकते हैं, ताकि जैसे ही आपके पास जो है आप खुद आइडिया लगा सकते हो फिर कि मेरे इतने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, मुझे इतनी प्रैक्टिस की और ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, डायरेक्टली इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स HP TGT या टैट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं 8894521554 के ऊपर, क्योंकि हमारे जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करोगे तो बेनिफिट रहता है, अदरवाइज लास्ट में फिर आपका कोई भी रिस्पॉन्स वहाँ पे नहीं आ पाता है। ओके, तो 88945215, गलत हो गया ना यहाँ पे, 8894521554। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक हो गया, एक छूट गया था यहाँ पे। ठीक है, 8894521554। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मानसरोवर झील के पास इनमें से कौन सी नदी का जो उत्थान होता है। तो देखो मानसरोवर से निकलती कौन सी है, सतलज निकलती है आपके पास, ठीक है, सिंधु नदी आपके पास निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी आपके पास निकलती है, गंगा वैसे तो अगर देखोगे तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से गंगा जो आपके पास जो है बनती है स्पेशली। ठीक है, गोदावरी तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है ऊपर। तो आपके पास राइट आंसर है आपके पास इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय यानी 10 सालों में कितनी जनसंख्या जो है बढ़ी थी। तो कितनी बड़ी है हमारे पास, 17.59%। ओके, वर्तमान में भारत राज्य और संघीय राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपको पता है 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटोरीज है आपके पास। तो 36 जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के तौर पर कब जो है आपके पास अंगीकृत किया गया था। तो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास, जनवरी 1950 को जो है आपके पास इसको एज ए नेशनल एंथम जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। ओके, ग्रेगोरियन कैलेंडर के समन्वय एक चैत्र किस दिन आता है। जो आपके पास फर्स्ट चैत्र है वो कब आता है, मार्च 22 को। कब आता है आपके पास, मार्च। जो आपके पास देशी महीने हैं लोकल वर्ड में। ओके, देशी महीने जो है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य का पदेन सभापति कौन है। देखो राज्यसभा की बात कर रहा है। दो होते हैं हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में उन्हीं में से इलेक्ट होता है, और राज्यसभा के जो हमारे उप राष्ट्रपति हैं वो होते हैं। ओके, यानी वाइस प्रेसिडेंट या उप राष्ट्रपति। इनमें से कौन जो है आपके पास एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो IAS आपके पास है, IPS भी ऑल इंडिया सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आपके पास होती है, IRS कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, तो IRS आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन जो है अग्रता क्रम में उच्चतम है। अगर इसको आप प्रॉपर अरेंजमेंट में बिठाएंगे तो सबसे ऊपर कौन आता है, गवर्नर। सबसे ऊपर जो गवर्नर होता है, और कंट्री में प्रेसिडेंट आपके पास होता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। वो आपके पास हुई थी 2007 से 8 के बीच में। ओके, वियना जो है किस देश की स्थित है, ये किस देश की कैपिटल है आपके पास है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, सॉरी नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ओके, ऑस्ट्रिया की है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास भारतीय अर्थतंत्र में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो सर्विस सेक्टर, दैट इज अ तृतीय, यानी जो आपके पास तृतीय क्षेत्र है इसका सबसे सर्विस सेक्टर है आपके पास ये सारा। ओके, सी आपके पास राइट आंसर है। वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। VSNL जो है कब आपके पास बना था।
तो आपके पास बना था 2000 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ आशियान, तो आशियान का मेंबर कोई भी नहीं है, ऑल ऑफ दीज। द हेडक्वार्टर ऑफ शार्क, शार्क का हेडक्वार्टर जो आपके पास कहाँ पे है, काठमांडू में प्रेजेंट है, तो सी आपके पास इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा राज्य जो है 7 बहनों का या 7 बहनों का राज्य का भाग नहीं है, तो जितने भी आपके पास पूर्वोत्तर के राज्य हैं 7, उनको 7 सिस्टर के नाम से आपके पास जाना जाता है। ओके, तो जो बिहार है वो 7 सिस्टर का पार्ट आपके पास नहीं है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च पद, तो उसमें एडमिरल क्या होता है आपके पास, एडमिरल। ओके, सर्वोच्च पद है। इस मिसाइल की रेंज सबसे ज़्यादा है, अग्नि, अग्नि मिसाइल है आपके पास, इसकी रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा है। नीति आयोग एक क्या है आपके पास, कार्यकारी निकाय। ओके, एग्जीक्यूटिव बॉडी है आपके पास ये। ओके, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितने राज्य आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितने राज्य हैं आपके पास, 50। सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। ओके, भारत में सार्वजनिक निधि का संरक्षण कौन करता है, कौन है आपके पास गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया, वो है आपके पास कैग। ओके, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, कैग। नेक्स्ट है आपके पास पोलियो इज काउज्ड बाई, तो पोलियो है क्या आपके पास, पोलियो एक वायरस है, क्या है आपके पास, वायरस, विषाणु। विच इज नॉट सॉरी विच इज द नॉन मेटालिक मिनरल, इनमें से कौन है आपके पास एक अधात्विक है, देखो बॉक्साइट हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर, ये सभी मेटल्स हैं। जिप्सम आपके पास नॉन मेटल है, तो आपके पास ए जो है इसका राइट आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का जो है क्षेत्राधिकार है, तो आपको पता है इनका जो भी आपके पास हाई कोर्ट है वो किसके अंडर आता है, उनके अंडर आता है कलकत्ता के अंडर। ओके, विच सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेकिंग रिज्यूम, तो आप एम एस वर्ड एंड पेज मेकर्स में दोनों में बना सकते हैं, तो सी आपके पास इसका राइट आंसर है। इन एम एस वर्ड विच ऑप्शन यूज टू पैराग्राफ एट अनदर प्लेस विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस, तो कॉपी कीजिए और कॉपी पेस्ट के थ्रू जो है आप उसको अनदर फाइल में लेके जा सकते हैं। ओके, इन एम एस वर्ड इफ यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट हाउ कैन यू डू इट, अगर आपको एम एस वर्ड में कोई टेक्स्ट को हाइड करना है तो आप क्या करोगे, वहां पे फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, क्या बनाएंगे वहां पे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स वहां पे बनाएंगे, उसमें हाइड कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटोफिट बिहेवियर इन एम एस वर्ड, तो क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, वो है आपके पास ऑटोफिट टू कॉलम। ओके, ये आपके पास प्रेजेंट नहीं होता है। इन एम एस वर्ड Ctrl+1 इज यूज फॉर, ठीक है, तो Ctrl+1 आपके पास यूज किसके लिए किया जाता है, सिंगल स्पेस लाइन के लिए, किसके लिए, सिंगल स्पेस लाइन के लिए। इन एम एस वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट्स अ सेंटेंस, या आपके पास एक पूरे के पूरे सिलेक्ट कर देता है किसको, एक सेंटेंस को आपके पास। जो देखो वर्ड से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं और सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, बड़े हाई फाई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। किस सिंधु घाटी स्थल पर जो है विशाल स्नाना ग्रह जो आपके पास पाए गए थे, तो ये सभी काफ़ी फेमस साइट्स हैं आपके पास, लेकिन मोहनजोदाड़ो में आपके पास ये मिला था। ओके, शब्द आर्यन का अक्षरस अर्थ है, तो जो अक्षरस अर्थ है इसका वो है आपके पास उच्च जन्म का स्थान, क्या है, उच्च जन्म का स्थान। क्या यज्ञ अनुष्ठान प्रक्रिया से जुड़ा है, देखिए जो यजुर्वेद है, ठीक है, आपके पास जो भी जैसे जो यजुर्वेद है वो आपके पास जो है यज्ञ अनुष्ठान के साथ जुड़ा होता है। ओके, अवंती की उत्तरी राजधानी थी उज्जैन, कौन थी आपके पास, अवंती की राजधानी थी उज्जैन। किस स्थान पर द्वितीय जैन संगीत जो है वो आयोजित हुआ था, यानी द सेकंड जैन काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुई थी आपके पास, वल्लभी में, कहाँ पे, वल्लभी में हुई थी। निम्न शासक ने बातापी कोड़ा की उपाधि जो है आपके पास धारण की थी, वो थे नरसिंह वर्मन वन, इन्होंने आपके पास किसकी, बातापी कोड़ा की जो उपाधि है वो आपके पास इन्होंने धारण की थी। द
द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, यानी लोधी वंश के संस्थापक कौन थे आपके पास? बहल लोधी। कौन थे? बहल लोधी। किस मुगल बादशाह के शासन में चित्रकला जो है आपके पास चरम सीमा के ऊपर थी? वो थे आपके पास जहांगीर। जहांगीर के टाइम में जो चित्रकला थी वो अपनी चरम सीमा के ऊपर थी। किस मुगल शासक ने जजिया जो है वो समाप्त कर दिया था? तो जो आपके पास अकबर थे, इन्होंने समाप्त कर दिया था आपके पास, ठीक है। औरंगजेब ने बाद में उसको फिर से लगा दिया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था आपके पास? तो 1539 में जो है आपके पास चौसा का युद्ध हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी, तो वो थी आपके पास पांडिचेरी। कौन थी? पांडिचेरी थी आपके पास। देहरादून में गुरु की अलग बैठक को स्थापित करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन। कौन थे आपके पास? गुरु हरकिशन थे वो। नेक्स्ट हमारे पास आर्य समाज की स्थापना, तो इजी क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की आपके पास स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी? असहयोग आंदोलन आपके पास 1920 में चला था। कब चला था? 1920 में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की जो है वो अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने कौन से सत्र की थी? तो उन्होंने 1938 जो आपके पास हरिपुर है एंड 1939 जो आपके पास त्रिपुरी है, इन दोनों की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो बी एंड ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। एम एस गोपाल कृष्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वो आपके पास वायलिन से संबंधित है। किससे? वायलिन से। एम एस गोपाल कृष्ण जो है आपके पास वायलिन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कठपुतली किस भारतीय राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो अगर एक चीज देखोगे ना आप, तो इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है आपके पास। कठपुतली जो है वो राजस्थान का है आपके पास। किसका? राजस्थान का। तो इनमें से कोई भी आपके पास इसका राइट आंसर नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है ये। विच इज इनर मोस्ट प्लैनेट, सबसे अंदर कौन सा है आपके पास? मर्क्यूरी। कौन है? मर्क्यूरी। पृथ्वी कितने देशांतरीय जोन में विभाजित है? 24 जोन में। कितने? 24 जोन में। कैकेसस कैकेसस पर्वत श्रृंखला किन महाद्वीपों में प्रेजेंट है? तो ये जो पर्वत श्रृंखला है ये 2 महाद्वीपों में प्रेजेंट है, यूरोप में और एशिया में। तो आप जो भी यहाँ पे राइट कर लोगे वो आपके पास सही हो जाएगा। ओके, चाहे एशिया में टिक कर दो चाहे यूरोप में, दोनों में आपके पास प्रेजेंट है। किस वातावरणीय स्तर का बाहरी भाग जो है मैग्नेटोस्फीयर कहलाता है? एक्सोस्फीयर का। एक्सोस्फीयर का जो बाहरी हिस्सा है वो आपके पास क्या कहलाता है? मैग्नेटोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 52। विश्व की सबसे लंबी आयातक के यानी वॉल्यूम के अनुसार सबसे बड़ी नदी। वैसे लंबी तो नील है, लेकिन अगर पानी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अमेजन जो है वो सबसे बड़ी नदी है आपके पास, ठीक है। अमेजन जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास विश्व का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन इनमें से कहाँ होता है? यूएसए में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता आपके पास हुगली नदी के किनारे है। ओके, इसमें से रेशेदार फल कौन सी है जिसके अंदर रेशे होते हैं आपके पास? तो वो है कॉटन, ठीक है। कॉटन में क्या होता है आपके पास? रेशे प्रेजेंट होते हैं। भारत का कौन सा अनुच्छेद संविधान आपातकाल से संबंधित है? देखो आर्टिकल वैसे 352 भी संबंधित है, 56 भी है, 360 भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? अनुच्छेद संवैधानिक आपातकाल से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग है। तो आपके पास 356 आपको राइट आंसर करना है। राइट टू प्रॉपर्टी इज द, तो ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार पहले था, फिर हटा दिया गया था संविधान में संशोधन करके। तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। लक्षद्वीप में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 1 सीट है आपके पास सिर्फ। संसद का सबसे लंबा तो जो बजट सत्र होता है, ठीक है, तो जनवरी से चलता है आपके पास, वैसे फरवरी से स्टार्ट होता है आपके पास, ठीक है, बजट सत्र। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है आपके पास? प्रधानमंत्री। ओके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो हेड हैं आपके पास वो कौन होते हैं आपके पास? प्रधानमंत्री। नबार्ड जो आपके पास एक एग्रीकल्चर बैंक है, ये आपके पास 1982 में जो है हमारे पास एस्टेब्लिश हुआ था। ओके,
भारत के किस राज्य में दुर्गापुर आयरन और स्टील प्लांट जो है वो प्रेजेंट है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपके पास ये प्रेजेंट है। आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय है हमारे पास मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में प्रेजेंट है क्या आरबीआई का मुख्यालय। बीमा क्षेत्र का नियामक प्राधिकरण इनमें से कौन है? तो IRDAI, ठीक है, सी आपके पास इसका राइट आंसर है। स्पेशल ड्राइंग राइट आर ऑल्सो कॉल्ड, तो जो आपके पास विशिष्ट आहरण अधिकार है ये क्या कहलाता है आपके पास? पेपर गोल्ड। द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन द डाइट, जो आप नमक खाते हो उसका मेन कारण क्या होता है, क्यों खाते हैं? इसका मेन रीजन है प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। ओके, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन? विटामिन डी आपको सन से मिलती है। द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ जस्ट बॉर्न बेबी, काफी तेज होता है वो, 32 टाइम्स इन अ मिनट। ओके, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया रेफर्स टू, तो जो हाइपोग्लाइसेमिया है वो आपके पास लो शुगर लेवल इन ब्लड, यानी आपके पास जो आपका शुगर लेवल है ब्लड के अंदर, इसमें क्या होता है आपके पास कम हो जाता है, इसको क्या कहते हैं आपके पास? हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, 69 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? थाइज में, आपकी जो जांघ होती है वहां पे प्रेजेंट होती है। विच डिजीज इज काउज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन? एनीमिया, एनीमिया की वजह से जो है वो, सॉरी आयरन की वजह से एनीमिया होता है। इन रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूस कूलिंग, क्या जो है आपके पास कूलिंग प्रोड्यूस करता है? तो गैस तो दी नहीं गई यहाँ पे, तो इसका होता है द सडन एक्सपेंशन ऑफ द कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस यूज करते हो ना आप वहाँ पे, ठीक है, फिरोन हो गई, ठीक है। प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी रेड ब्लू एंड ग्रीन, RGB ऐसे याद रखिए, रेड ग्रीन एंड ब्लू या रेड ब्लू एंड ग्रीन, ये क्या है आपके पास? एक प्राइमरी कलर है, रेड ब्लू एंड ग्रीन फोटोग्राफी। द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूवल फ्रॉम द वाटर, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से जो है आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। भारत में शक्ति उत्पादन करने में इनमें से कौन से सोर्स का सबसे बड़ा अंश है? तो थर्मल पावर, इंडिया में सबसे ज्यादा थर्मल पावर से होता है। जैसे अगर हम हिमाचल में रहते हैं तो हम तो कहेंगे हाइड्रो पावर, लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है हर जगह के ऊपर नहीं लग सकते, लेकिन थर्मल प्रोजेक्ट हर जगह के ऊपर लग सकते हैं आपके पास। ओके, वॉशिंग सोडा इज अ केमिकल कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट, कौन सी धातु जो है यानी मेटल जो फ्री स्टेट में मिलता है, जो प्योर होता है? गोल्ड। ओके, द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड 75:25%। ओके, कैंसरजनक रसायन जो है किसका कारक है? क्योंकि कैंसरजनक केमिकल काउज कैंसर। विच इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन, तो सेलुलोज से आपके पास बनता है ये बाकी तो कोई भी नहीं है, देखो इनसे थोड़ी बनेगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग 123। हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं की अधिकतम संख्या किस जिले में है? कहाँ पे है? कांगड़ा में। कहाँ पे? कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मणिकर्ण गर्म पानी का स्रोत है? तो मणिकर्ण काफी फेमस है, कसोल है वहां पे, ठीक है, तो वो है आपके पास कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौंतार घाटी जो है प्रेजेंट है? तो जो चौंतार घाटी है आपके पास वो मंडी में प्रेजेंट है। कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। द लेडी ऑफ केलोंग, ये एक ग्लेशियर है, ठीक है, इसकी शेप है आपके पास लेडी की तरह, दैट्स वाई इसको कहा जाता है द लेडी ऑफ केलोंग। ब्यास नदी का संस्कृत नेम विपाशा, क्या है आपके पास? विपाशा, यह है संस्कृत नेम विपाशा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उनामसो झील जो है वो प्रेजेंट है? लाहौल स्पीति में। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में आपके पास ये प्रेजेंट है। कल्प
का पुराना नाम, जो कल्प या कल्पा है आपके पास, इसका पुराना नाम था आपके पास चिंत्री। ओके, या चीनी आप कह सकते हो, चीनी। ओके, चीनी इसका पुराना नाम है। कौन महर्षि नाम से प्रसिद्ध है आपके पास? निकोलस रोरिच। निकोलस रोरिच जो है आपके पास महर्षि के नाम से जो है वो फेमस है। सिरमौर रियासत का संस्थापक कौन था आपके पास? सिरमौर रियासत का संस्थापक था आपके पास राजा रसालू। कौन थे आपके पास? राजा रसालू थे आपके पास। बर्नेस कोट निम्न में से किसका आधिकारिक निवास स्थान है? जो बर्नेस कोट है आपके पास, वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो हैं उनका निवास स्थान है। तो ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास मंडी में ब्यास नदी के ऊपर विक्टोरिया ब्रिज किसके शासन काल में जो है बना था? यह आपके पास विजय सेन के काल में जो है हमारे पास बना था। ओके, धामी गोलीकांड, ये धामी गोलीकांड हुआ था 1939 में। ओके, हिमाचल प्रदेश शाला शिक्षा मंडल कब स्थापित हुआ था? यानी हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये आपके पास 1969 में बना था। महात्मा गांधी कितनी बार शिमला आ चुके हैं? तो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। देखो, कहीं पे ढूंढेंगे तो 3 मिलेगा, कहीं पे देखोगे तो 10 मिलेगा, तो इसका कोई एक प्रॉपर आंसर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ओके, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायाधीश एच.एम. बेक। ए राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य सिल्ली। कौन है आपके पास? सिल्ली। पार्वती 3 जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी इनमें से कौन सा है? एनएचपीसी। एनएचपीसी के द्वारा जो है ये कार्य आपके पास किया जा रहा है। CPRI इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है कुफरी में प्रेजेंट है आपके पास। CPRI कहाँ पे है? कुफरी में। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किशोरी लाल वैद्य के द्वारा जो है आपके पास ये लिखी गई है। ओके, हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोग द्वारा जातरू क्याग लोक नृत्य जो है मनाया जाता है? जातरू और क्याग जो है वो आपके पास किन्नौर में जो है वो मनाया जाता है। ओके, हिमाचल प्रदेश की किस जगह में महुनाग मेला जो है लगता है? तो ये करसोग में। महुनाग मेला कहाँ लगता है आपके पास? करसोग में। ब्रिजेश्वरी टेम्पल, तो ब्रिजेश्वरी टेम्पल है कांगड़ा में, काफ़ी फेमस है आपके पास है। ठीक है, ब्रिजेश्वरी टेम्पल कहाँ पे है आपके पास? कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश में की है आपके पास, तो की क्या है? मठ है आपके पास। ठीक है, की क्या है आपके पास? यहाँ पे मठ है। बाकी इसके आगे रीजनिंग है, तो आंसर हम आपको बता देंगे, सॉल्व आप इनको खुद करेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक पूरा सेट दिया गया है और पूछा गया है इसमें से कौन सी चीज़ें आपके पास प्रेजेंट हैं, कौन सी आपके पास एक सीक्वेंस में। ठीक है, फर्स्ट का राइट आंसर ए, नेक्स्ट का आपके पास D1, 108 का राइट आंसर है आपके पास अगेन डी आपके पास। ओके, नेक्स्ट है आपके पास का बी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट का आपके पास है यहाँ पे डी आपके पास राइट आंसर है। एंड 11 का 1 आपके पास राइट आंसर है। 112 का आपके पास डी जो है राइट आंसर, नन ऑफ द दीज। एंड 113 का आपके पास यहाँ पे सी राइट आंसर है। 114 का आपके पास 0। तो देख लो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आपके पास, और रीजनिंग भी है, मैथमेटिक्स भी है, ये सभी चीज़ें जो है एक साथ हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट का डी है आपके पास, एंड अगेन डी राइट आंसर। काफ़ी ज़्यादा डी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 118 का आपके पास ए है, क्योंकि इनके लिए हम अलग से करेंगे, क्योंकि इट टेक टू मच टाइम, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो हमें लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास करंट अफेयर्स हैं, तो ये उस टाइम के करंट अफेयर्स हैं, अभी ये आपके पास टोटली चेंज हो जाएंगे। ओके, तो टोटली चेंज हो जाएंगे, तो इनको करने का वैसे कोई बेनिफिट आपके पास नहीं है। 1 मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, तो ये चेंज हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, तो हम चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं यहाँ से, या मैं आपको यहाँ पे इनके आंसर्स रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पास एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, वैसे ये 2000 अभी पेपर पीछे हुआ है, तो बड़े पिछले भी नहीं है आपके पास ये, लेकिन ये रिपीट नहीं होते हैं आपके पास। ओके,
ये रिपीट नहीं होते हैं। तो इस टाइम देखेंगे तो करंट अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पास पूछे गए हैं। देखो ये सभी क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर हैं सारे के सारे। तो ऑलरेडी जितने भी इंडियन जी के, एच पी जी के थे, यही थे आपके। इसके बाद जो आपके पास बाकी जितना भी पोर्शन है वो इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन है आपके पास। टोटल 170 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो आप देखेंगे 130 तक तो आपके पास ही होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके पास बचते हैं, लेकिन इस टाइम जो है इंग्लिश जो काफ़ी ईजी आपके, देखो फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो यहाँ पे हम आपके लिए इनको फिल कर देते हैं ताकि आप जब इनको करें तो आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा इसका ये आंसर है। अदरवाइज़ आपको फिर अगर आंसर ना मिले तो आप इसको देखो, टाइम सेविंग भी है आपके पास। सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना है कि कौन सा इसमें सही होगा, और इनमें 4 में से जो सही यहाँ पे बैठेगा वो आपको यूज़ करना है। ओके। इसके बाद आपके पास स्पेलिंग थी कि आपको सही स्पेलिंग्स यहाँ पे चूज़ करनी थी, और ये भी काफ़ी ईजी हैं। जो आपके नॉन स्पेलिंग्स होती है ना, वो ही है। ठीक है, इंस्टीट्यूट आपके पास हो गया, अल्थॉट आपके पास हो गया, ठीक है। देन आपके पास रियलाइजेशन आपके पास हो गया, डिफ्रेंशिएशन आपके पास हो गया, एकोमोडेशन हो गया। तो ये कॉमन वर्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन इनकी स्पेलिंग थोड़ा क्या होता है कि सेम सेम होती है। ओके। इसके बाद आपके पास अपोजिट वर्ड्स आपको चुनने थे। यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी इसमें हिंदी के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपके पास यहाँ पे थे। नहीं, जर्नल पेपर था आपके पास पूरा का पूरा। जो भी क्लैरिकल के पेपर आपको देखने को मिलते हैं वो जर्नल ही होते हैं। अगर आप सोचेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हाई फाई इसमें आएगा, तो नहीं, इसमें बेसिकली जर्नल्स क्वेश्चंस होते हैं। बात वही है कि काफ़ी बेसिक हैं, तो आपको जो छोटी क्लासेस होती है उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर पेपर इजी आता है तो आपकी जो मेरिट है वो आपके पास काफ़ी हाई चली जाती है। दैट्स वाई कि काफ़ी ज़्यादा नंबर लेने के बाद भी, यानी कि पेपर काफ़ी अच्छा होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कोई मिनिमम नहीं है। ठीक है, मिनिमम वही है आपके पास कि अराउंड 50% मार्क्स क्रॉस करेंगे या 40% मार्क्स क्रॉस करने होंगे, ये मिनिमम है, अदरवाइज सीट नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद मेरिट लिस्ट में भी आना ज़रूरी होता है। अगर आप मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे तो फिर वो सीट्स खाली रह जाती है। ठीक है, तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। स्पेशली स्पेशल कास्ट में ये आ जाती है आपके पास। ठीक है, ये 169 गलत क्वेश्चन है आपके पास। तो आप कोई भी पेपर देखो, 3-4 क्वेश्चन गलत होते हैं उसमें। नॉर्मल सी बात है, जो पेपर डाल रहे हैं वो भी इंसान है, क्रॉस चेक करते हैं, लेकिन फिर भी हो जाती है गलती। तो चलिए, आज के इस पेपर में इतना ही है। 170 क्वेश्चन थे। आई होप आप काफ़ी हेल्प आपको मिली होगी। इस तरह का पेपर जो है आपके पास पूछा जाता है। अगर आप एक गौर में देखोगे तो ये काफ़ी इजी पेपर था, इतना टफ भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था। ठीक है, चलिए, तो कल हम नेक्स्ट पेपर आपके पास लेकर आएंगे। तो इस पेपर को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाकी अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।